Good morning, all of you. Standard 8th, subject Social Science, book Geography, भूगोल। लेसन है आपका फर्स्ट, संसाधन, रिसोर्सेज। आज हम इस लेसन के बारे में गहराई से पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संसाधन क्या है। वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपकी कोई ज़रूरतें हैं और जिस वस्तु से आप उस आवश्यकता को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, वही संसाधन है। तो उसको क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। जैसे आपके घर में उपयोग किए जाने वाले संसाधन, जैसे कार हो गई, नल, टेलीविज़न, साइकिल, बाल्टी, जितने बर्तन वगैरह है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं इन वस्तुओं से। और स्कूल में जैसे आपके संसाधन है, कुर्सी हो गई, मेज़ हो गई, श्यामपट्ट जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, पंखा, पुस्तक, ये आपके क्या है? स्कूल के संसाधन है। तो क्या है? जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताएं कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, उसको संसाधन कहते हैं। संसाधनों की विशेषताएं। संसाधनों की दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये मूल्यवान होते हैं। दूसरा, उपयोगी। उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतों को कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं। और अगर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो ये मूल्यवान मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। इनका अधिक संशोधन नहीं किया जाता है, फिर ये हमारे क्या सीधे रूप से इनको प्रयोग में लाया जाता है। वायु हो गया, जल, मृदा, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन कैसे कहते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। जिनकी हमारे को क्या है? मात्रा ज्ञात होती है, वास्तविक संसाधन होते हैं। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा। इनका उपयोग हम कब कर सकते हैं? भविष्य में किया जा सकता है। तो वास्तविक में मात्रा ज्ञात होती है और संभाव्य में मात्रा हमारे को ज्ञात नहीं होती है। जैव संसाधन, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, 6th में पढ़ चुके हैं, 5th क्लास में भी आ जाता है ये जैव संसाधन। जो क्या है? संजीव होते हैं। जो संजीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जो सांस लेते हैं, जो प्राणी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें सांसें होती है, वही क्या होती है? जैव संसाधन होती हैं। अजैव संसाधन, सभी निर्जीव वस्तुएं, जितनी वस्तुएं निर्जीव होती है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, चट्टानें हो गई, मृदा हो गई, ये सारे किस में आते हैं? अजैव संसाधन होते हैं ये। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है। दोबारा से क्या है? इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। इनको क्या है? दोबारा से हम प्रयोग में ला सकते हैं जल्दी। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल इत्यादि, ये सारे किसके उदाहरण हैं? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं या उनकी पुनः पूर्ति करने के, इनको दोबारा से प्राप्त करने में हजारों साल लग जाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके, जो प्रकृति से हमारे को संसाधन मिलते हैं उनको हम संशोधित करते हैं और उनका उपयोग करके बने नए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें, पुल, इमारतें, क्यों ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन संरक्षण। संरक्षण होता है बचाव करना, हम संसाधनों का बचाव करना। आगे सतत पोषणीय विकास, संसाधनों के भविष्य के लिए, भाई आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध करवाना है हमारे को, उनको ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक के प्रयोग करना। आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए जिन संसाधनों का हम क्या है? सफलतापूर्वक प्रयोग करेंगे, उसको क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। थैंक्स।